जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अपनी सीरीज चल रही थी आप बी एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा जो वॉल्यूम 2 मार्केट में है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो 7 सेट हम लोग कवर कर चुके हैं, आज सेट नंबर 8 कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बोलने का तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, आपका भी और अपना भी। इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं कोनेरू हम्पी। हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं रॉ के प्रमुख के रूप में, रवि सिन्हा। और एनआईए के प्रमुख कौन है? एनआईए के प्रमुख हैं दिनकर गुप्ता। ठीक है। और आईबी के प्रमुख है तपन कुमार डेका। और सीबीआई के प्रमुख प्रवीण प्रवीण श्रीवास्तव या प्रवीण सूद, ऐसे कुछ करके दिया हुआ, प्रवीण सूद है शायद। ठीक है ना। नेक्स्ट, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है इनमें से? तो देखिए, 1 नंबर पे क्षेत्रफल के अनुसार 1 नंबर पे आ जाएंगे कौन? राजस्थान। 2 नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश। 3 नंबर पे महाराष्ट्र। और इनमें से पूछ रहा है तो 4 नंबर पे आ जाएंगे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बताइए कौन बने हैं? ये है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये स्थित है ईरान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो बिम्स्टेक का सदस्य इनमें से है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। तो आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के लोहनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई थी? तो ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है असम। कौन सा राज्य है? असम। असम नहीं है, इसका आंसर सिक्किम होगा। सिक्किम राज्य, क्योंकि तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम राज्य में है ना। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार दिया जाता है हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति? तो ये है यूथांठ। यूथांठ जो है ना, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष बनने वाले पहले एशियाई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित, जिसके लेखक कौन है? इसके लेखक है विकास स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में डैश आयोजित किया जाता है? तो पंजाब में जो है माघी मेला आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 40 सिखों ने अपना बलिदान दिया था। ठीक है, 40 सिख शहीद हो गए थे इस युद्ध में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? वो है बिहार। नेक्स्ट, अच्छा आपसे पूछा जाए कि ये सर्वेक्षण जो है कब स्टार्ट किया गया था? तो वो स्टार्ट किया गया था 7 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? ये उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी। किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी से सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइएगा, लेकिन मैं एक हिंट बता देता हूँ। ये जो है केरल राज्य का भाषा है। ये फिल्म जो है ना, ये बाढ़ से रिलेटेड है। मतलब केरल में जो बाढ़ आती है तो उस बाढ़ के दौरान अब प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है और वो लोग क्या करते हैं उससे संबंधित है। इसलिए इसमें बोला गया कि एवरीवन इज ए हीरो, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हीरो है। ये केरल के बाढ़ से संबंधित मूवी है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1904 में। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, मानवता के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना यानी गठन किया था? ये 1917 में। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को, और 21 सितंबर को ही विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो यह है मणिपुर। रंगनाथ स्वामी मंदिर को गोलिगोपुरम कहा जाता है। गोलिगोपुरम का अर्थ क्या है? गोलिगोपुरम का अर्थ है पवन मीनार। और ये जो रंगनाथ स्वामी मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है? ये समर्पित है विष्णु भगवान को। नेक्स्ट, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में। पृथ्वी की ठोस प्रवृत्ति में पाए जाने वाले धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। और एक स्थान पे कौन है? फर्स्ट स्थान पे एल्युमिनियम। लौह धातु जो है वो लगभग 5% है और एल्युमिनियम जो है लगभग 8.13%। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो प्रजनन दर है वो सबसे सर्वाधिक है, लगभग 2, इसका औसतन जो है 2.8 के आसपास है। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो वो है व्यापार संतुलन। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है? तो ये स्थित है सासाराम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर में भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? ये है रानी गाइडिंगलियू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है डैश के मकबरे से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है अकबर के मकबरे से। नेक्स्ट, डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो वो है अरुणा आसफ अली। किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? तो वो है दालें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है? सही है। ICAR तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर स्थित है? ये भी सही है। ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में है? ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है? ये तो सही है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है? गलत। अच्छा, कौन सा सही है वो तो पता चलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? RK शनमुखम सेठी। और ये जो है पहला बिल यानी वित्तीय विधेयक यानी वित्तीय बिल कब पेश किए थे? तो वो पेश किए थे 26 जनवरी 1947 को। 26 जनवरी 1947। नेक्स्ट, सुगौली की संधि 1816 में ब्रिटिश और डैश के बीच हस्ताक्षरित की गई थी? तो ब्रिटिश और गोरखा के बीच। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म। पोलैंड की मुद्रा क्या है? पोलैंड की मुद्रा है ज़्लोटी। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा पोलैंड की राजधानी क्या है। सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है? तो सिंधु लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में किया था? तो LM सिंघवी समिति की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान, तो ये आया था 2001 में। नेक्स्ट है, साक्षर भारत मिशन, तो ये आया था 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था 1988 में, नहीं 1987 में, और साक्षरता मिशन आया था 1988 में। आप लोग मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें जो है सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, जन्म की समय संभावित आयु, विद्यालय औसत
आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, ये सभी शामिल किए जाते हैं। पंचवर्षीय योजना और उसका आरंभिक वर्ष है। 5वीं पंचवर्षीय योजना आरंभिक वर्ष 1974 सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985। मैच कर लीजिएगा आप लोग खुद ही। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव दिए थे कौन, बताइए? ये दिए थे जी मिडल। किसने दिए थे? जी मिडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के जीवनदायी है, जीवनदायी होती है, कथन किसका है? ये कथन है अरविंद घोष का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोकनृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो असम राज्य से जो है काठी लोकनृत्य का संबंध नहीं है, काठी लोकनृत्य का संबंध है मध्य प्रदेश से। वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशंस बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया? ये आंसर आप मुझे बताइएगा, बाकी मैं आपको बता सकता हूँ। अगर नहीं आपको आता है तो आप टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था? तो ये कौन सा समुदाय है? ये समुदाय है नरी कोरबन समुदाय, हट्टी समुदाय, कडू कुरुबा समुदाय। 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट है, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? ये किया था लॉर्ड डलहौजी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ? जेनेवा में। बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं, बुशवेल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। लेवर कप संबंधित है किससे? तो लेवर कप संबंधित है टेनिस से। कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस में ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? तो ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग जो है सबसे पहली बार दूसरी पीढ़ी में किया गया। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, वह तत्व कौन सा है? प्लूटोनियम। भारत निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? एक उद्देश्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दोगुना करना, यही उद्देश्य इसका नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है, तो क्या है बताइए? ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? यह है डिप्थीरिया। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम 4 ओम है, 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जूल। नेक्स्ट है, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? ये कौन सीमित करता है बताइए? ये करता है उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये अधिनियम जो लागू हुआ है, ये लागू हुआ है तो 1981 में। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है टिटनेस की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिक के लिए सही है? तो कार्बनिक यौगिक के लिए सही है कौन सा कथन? ये विद्युत के अल्पचालक हैं, ये सही है। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता, ये भी सही है। 2 और 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपको पता होगा चांदी है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो ये जो है गुणधर्म ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। परावैगनिक क्षति के पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? तो परावैगनिक क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक जो है वो है फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से औसत कथन का चयन कीजिए। तो औसत कथन देख लेते हैं कौन सा इनमें से?
प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम का सरल नियम सही है। धारावाहिक चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिणा हस्त अंगुष्ठ नियम उपयोग करते हैं, ये भी सही है। डिस्ट तथा प्रत्यावर्ती धारा के अंतर है कि डिस्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा प्रत्यावर्ती रूपी से उत्क्रमित होती है, ये भी सही है। तो ये जो है ऑप्शन गलत होगा पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो ये देखा जा सकता है केवल उत्तल दर्पण के द्वारा। नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज जो किए थे हेनरी रदरफोर्ड। नेक्स्ट है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो वो एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। वर्ष 2022 के लिए बीसीसीआई पुरस्कार से संबंध में सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। कर देते हैं। ऋषभ पंत वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैच के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सही है। जसप्रीत बुमराह 2022 के लिए टेस्ट मैच के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, सही है। सूरज कुमार यादव वर्ष 2022 के लिए टी20 मैच का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, श्रेयस अय्यर वर्ष 2022 के लिए एक दिवसीय मैचों का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। आप लोग मैच कर लीजिएगा खुद ही। मोबाइल फोन बैटरी निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो बैटरी में जो है लिथियम लाया जाता है उपयोग में। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट है, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग जो होता है वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। व्यायाम विज्ञान का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो व्यायाम विज्ञान का अध्ययन होता है कैलिस्थेनिक्स। नेक्स्ट है, मलेरिया रोधी दवा क्विनोन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? तो वो प्राप्त होता है कुनेन से। तो सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप लोग ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा जिसका नाम है सुपर कॉप आरजे। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आसानी से वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा। आप पूरा पीडीएफ यानी पूरा सेट सॉल्व कीजिए और उसमें से जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता वो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं जिसका सोल्यूशन मैं बना के दूंगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।